17 जून दिन बुधवार और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, यह एक ऐसा दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग है जो कई दशकों के बाद ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी स्थिति के साथ बन रहा है। आप खुद सोचिए, ज्येष्ठ का महीना जो अपने आप में ऊर्जा का, शक्ति का और प्रचंड तेज का महीना होता है, इस महीने में प्रकृति अपने चरम पर होती है। और फिर शुक्ल पक्ष यानी चांद की बढ़ती हुई कलाएं जो जीवन में वृद्धि, तरक्की और प्रकाश का प्रतीक है। और उस पर तृतीया तिथि, जिसे शास्त्रों में जया तिथि कहा जाता है, जया यानी विजय दिलाने वाली, हर कार्य में सफलता दिलाने वाली तिथि। और इन सबके ऊपर सोने पर सुहागा यह है कि दिन है बुधवार। बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का दिन होता है, जो विघ्नहर्ता हैं, जो हमारे जीवन के हर संकट, हर परेशानी और हर रुकावट को झट से खत्म करने वाले देवता हैं। जब यह सारी शक्तियां एक साथ मिलती हैं 17 जून के इस विशेष दिन पर, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ऐसे जादुई स्तर पर पहुंच जाती है जहां आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी करोड़ों गुना फल देता है। आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्यों हम रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में पैसा नहीं टिकता? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी का अच्छा करते हैं और बदले में हमें सिर्फ बुराई और अपमान ही मिलता है? क्यों घर में बिना बात के कलह और क्लेश का माहौल बना रहता है? पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, व्यापार जो कल तक बहुत अच्छा चल रहा था वह अचानक से ठप डिडीएच गया है, और कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे जीवन की खुशियों को नजर लगा दी हो या हमारी किस्मत को किसी ने बांध दिया हो। मेरे दोस्तों, यह सब कुछ हमारे ग्रहों की चाल और हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का परिणाम होता है। कभी कभी हमारे अपने ही घर में, हमारे आसपास कुछ ऐसी बुरी शक्तियां, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है जो हमारी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है। लेकिन आपको निराश होने की, हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर समस्या बनाई है तो उसका समाधान भी प्रकृति में ही छुपा कर रखा है। और आज इस 17 जून बुधवार के पावन दिन के लिए मैं आपको वह समाधान बताने जा रहा हूं। यह समाधान है सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक कटोरी सरसों का तेल। सरसों का तेल कोई मामूली चीज नहीं है। तंत्र शास्त्र और वैदिक ज्योतिष में सरसों के तेल को शनिदेव, भैरव बाबा और संकट मोचन हनुमान जी का सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। सरसों के तेल के अंदर एक ऐसी अदृश्य और चमत्कारी तासीर होती है जो बड्डी से बड्डी नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को, काले जादू को और जीवन की हर बाधा को सोख लेने की क्षमता रखती है। और जब इस सरसों के तेल का प्रयोग 17 जून के इस महासंयोग वाले दिन किया जाता है तो इसका प्रभाव अचूक हो जाता है। यह एक बाण की तरह काम करता है जो सीधे आपके लक्ष्य को भेदता है। अब आप बहुत ही एकाग्र होकर अपने दोनों कान खोलकर इस उपाय की पूरी विधि को समझें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आपको इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए, कैसे करना है, किस समय करना है, यह सब जानना बेहद जरूरी है। बुधवार की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने मन में एक सकारात्मक विचार लेकर उठें। अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करते समय अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल या एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लें। इससे आपका शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद आपको साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रहे कि इस दिन आप काले या बहुत गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें।
बुधवार का दिन है, इसलिए हल्के हरे, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ रहेगा। अब आपको अपने घर के रसोई घर में जाना है और वहां से सरसों का तेल लेना है। आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी किस चीज की होनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको प्लास्टिक की कटोरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं, पीतल की कटोरी ले सकते हैं, या सबसे उत्तम होगा अगर आप मिट्टी का एक साफ बर्तन या मिट्टी की कटोरी ले सकें। मिट्टी की कटोरी अगर आप लेते हैं तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्राकृतिक और शक्तिशाली होता है। इस कटोरी में आपको शुद्ध सरसों का तेल भरना है। तेल इतना भरें कि कटोरी लगभग भर जाए, लेकिन छलके नहीं। अब इस तेल से भरी हुई कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के सामने बैठ जाना है। आसन बिछा लें, कुशा का आसन हो या ऊनी आसन हो। सीधे जमीन पर न बैठें। आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब शुरू होता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको उस सरसों के तेल से भरी कटोरी को अपने दोनों हाथों में पकड़ डिडी याचना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर उस कटोरी को रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी सांस लें और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। संसार के सारे विचारों को, सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। अब आपको भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है, विघ्नहर्ता का ध्यान करना है, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरे जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें। इसके बाद आपको अपने कुलदेवता, अपने पितरों और नवग्रहों को प्रणाम करना है। अब अपनी आंखें खोलें और उस सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें। जी हां, आपको उस तेल के अंदर अपनी परछाई, अपना अक्स देखना है। इसे शास्त्रों में छायादान की प्रक्रिया कहा जाता है। जब आप अपना चेहरा उस तेल में देखते हैं तो बिना पलक झपकाए कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको अपनी आंखों में तेल के अंदर जो आपकी परछाई बन रही है उसकी आंखों में देखना है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने मन में वह सारी बातें लानी है जो आपको परेशान कर रही हैं। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है तो मन में सोचें कि मेरा सारा कर्जा, मेरी सारी दरिद्रता इस तेल के अंदर समा रही है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग आपको लंबे समय से सता रहा है, तो यह भावना करें कि मेरी वह बीमारी, मेरे शरीर का वह कष्ट टूटकर इस सरसों के तेल में गिर रहा है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो सोचें कि मेरे व्यापार को लगी हुई हर बुरी नजर, हर रुकावट मेरे शरीर से निकलकर इस तेल में जा रही है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक बहुत ही उच्च स्तर का मानसिक और तांत्रिक प्रयोग है। आपका मन, आपकी भावनाएं और सरसों के तेल की आकर्षण शक्ति, यह तीनों जब मिलते हैं तो आपके आभा मंडल से सारी नेगेटिव एनर्जी खिंचकर उस तेल में ट्रांसफर हो जाती है। आपको पूरी आस्था और विश्वास के साथ यह सोचना है कि अब मेरे जीवन का सारा दुर्भाग्य इस कटोरी के अंदर कैद हो चुका है। चेहरा देखने के बाद आपको उस कटोरी में एक साबुत लौंग, जी हां, एक फूल वाली लौंग जिसका फूल टूटा हुआ ना हो, वह लौंग उस तेल के अंदर डाल देनी है। लौंग ऊर्जा को बांधने का काम करती है। जो नकारात्मक ऊर्जा आपने उस तेल में छोड़ दी है, लौंग उसे उसी तेल में लॉक कर देगी ताकि वह ऊर्जा वापस आप तक ना पहुंच सके। इसके बाद आपको उस कटोरी को वहां से उठाना है और अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज 7 बार वारना है, जिसे हम उतारा करना भी कहते हैं। एक बार घुमाएं, फिर दूसरी बार, इस तरह पूरे 7 बार आपको उस कटोरी को अपने सिर के ऊपर से घुमाना है। हर बार घुमाते समय अपने मन में यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की हर बाधा, हर नजर दोष, हर संकट हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। अब इस तेल का क्या करना है?
यह सबसे बड़ा सवाल है। इस तेल को आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे लेकर आपको तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाना है। रास्ते में जाते समय किसी से बात नहीं करनी है। कोई आपको पीछे से टोके, कोई आवाज दे तो आपको पलट कर नहीं देखना है। एकदम मौन धारण करके चुपचाप आपको चलते जाना है। आपको इस तेल को ले जाकर किसी भी पीपल के पेट डीएच के पास या किसी शनि मंदिर में या फिर किसी चौराहे पर जहां सुनसान हो, वहां मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इस तेल को उस गड्ढे में डाल देना है। अगर आप पीपल के पेट डीएच के पास जा रहे हैं तो पेट डीएच की जडीएच में थोड़ा दूर हटकर इस तेल को गिरा दें। और अगर वहां कोई मिट्टी का दीपक हो तो उस दीपक में भी आप इस तेल को डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल गिराते समय भी आपकी भावना यही होनी चाहिए कि आपने अपनी सारी परेशानियां वहां छोड़ दी हैं। तेल गिराने के बाद उस कटोरी को आप वहीं छोड़ दें। अगर कटोरी मिट्टी की है तो उसे वहीं फोड़ दें। अगर स्टील या पीतल की है तो उसे वहीं छोड़ कर बिना पीछे बिना मुद्दे कर देखे सीधे अपने घर की तरफ वापस आ जाएं। घर वापस आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें और अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ पानी ही छिड़क लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपका यह उपाय निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाया। मेरे दोस्तों, यह उपाय सुनने में जितना सरल लग रहा है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और चमत्कारिक है। 17 जून की वह बुधवार की शाम ढलने से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर शाम के सूर्यास्त से पहले किसी भी समय जब आपको शांति मिले, जब आपको कोई टोकने वाला ना हो, तब आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। जैसे ही आप इस उपाय को पूर्ण करेंगे, आप खुद अपने भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कई टन भारी कोई बोझ उतर गया हो। आपके मन की बेचैनी शांत होने लगेगी और आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। जो धन आपका कहीं फंसा हुआ था, जिसे मिलने की सारी उम्मीदें आप छोड़ डाल चुके थे, वह धन अचानक से आपके पास आने के रास्ते बनने लगेंगे। जो व्यापार ठप पड़ा था, उसमें नए ग्राहक आने लगेंगे। नौकरी में जो प्रमोशन रुका हुआ था, उसके लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। घर का माहौल जो तनावपूर्ण रहता था, वह शांत होने लगेगा और परिवार के सदस्यों के बीच एक नया प्रेम और सामंजस्य पनपने लगेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, उपाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह तभी काम करता है जब आपके भीतर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पवित्रता हो। अगर आपके मन में छल है, कपट है, या आप किसी का बुरा चाहने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, प्रकृति कभी भी ऐसे विचारों का साथ नहीं देती। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी भलाई, आपकी तरक्की और आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए है। इस दिन आपको अपने कर्मों पर भी बहुत ध्यान देना है। बुधवार का दिन है। किसी भी जानवर को, खासकर गाय माता को या किसी कुत्ते को डंडे से ना मारें। हो सके तो इस दिन हरे चारे का दान करें या किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ भोजन करा दें। आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा पुण्य का काम आपके सरसों के तेल वाले उपाय की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय किसी और के लिए कर सकते हैं, जैसे मां अपने बेटे के लिए या पत्नी अपने पति के लिए। तो इसका उत्तर है कि छाया दान का यह उपाय व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि जो परछाई तेल में देखी जाती है वह उसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो आप उस व्यक्ति का हाथ कटोरी में लगवाकर उसके सिर से 7 बार वार कर यह उपाय उसके निमित्त कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा समुद्र है।
हम जो विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं वही विचार कई गुना होकर हमारे पास वापस आते हैं। जब आप 17 जून के इस शुभ मुहूर्त में अपना दुर्भाग्य उस सरसों के तेल में छोड़कर कर आएंगे तो ब्रह्मांड आपके उस खाली हुए स्थान को नई ऊर्जा, नई सफलता और नई खुशियों से भर देगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा और 17 जून की यह तृतीया तिथि आपके जीवन में उसी उजाले की किरण लेकर आ रही है। आपको बस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और इस अचूक उपाय को संपन्न करना है। याद रखिए, सरसों का तेल शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को काटने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब जीवन में अचानक से परेशानियां आएं, बनते हुए काम बिगड़ने लगे, तो समझ जाइए कि राहु की छाया आपके जीवन पर पड़ीडीएच रही है और राहु को शांत करने के लिए, भ्रम और माया के इस जाल को तोड़ने के लिए सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उसे प्रवाहित करना या मिट्टी में दबाना एक अचूक अस्त्र की तरह काम करता है। जैसे ही वह तेल मिट्टी में समाता है, वैसे ही आपके जीवन के सारे दोष, सारी बुरी नजरें, सारी रुकावटें उस मिट्टी के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। यह प्रकृति का विज्ञान है। यह हमारे आशी मुनियों का, हमारे पूर्वजों का वह ज्ञान है जिसे आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम कहीं भूल गए हैं। लेकिन जब हम वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं तो हमें वह समाधान मिलते हैं जो बड्डी से बड्डी दवा और बड्डी से बड्डी योजना भी नहीं दे सकती। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, 17 जून बुधवार के इस दिन को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। सुबह जल्दी उठें, अपने मन को दृढ़ करें और इस एक कटोरी सरसों के तेल के महा उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको परिणाम 100% मिलेगा, यह मेरा विश्वास है और शास्त्रों का वचन है। बस कर्म करते रहिए और ईश्वर की उस परम शक्ति पर अपना भरोसा कभी कम मत होने दीजिए। आपका आने वाला समय अत्यंत शुभ हो। आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना रहे। आपके परिवार पर हमेशा देवताओं की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी हों और सफलता के नए शिखर को छुएं, यही मेरी प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए।